नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी आज फिर एक केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ये केस है डायरी नंबर 17948 ऑफ 2024, नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों का ये मामला है। आपको पहले से ही पता है कि छत्तीसगढ़ बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि 28 अगस्त को ही इस केस को डिस्पोज कर चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज कर दिया। लेकिन अब जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या चाहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों के फेवर में जो है आगे आ रही है, यानी कि जो है कि बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आगे आ रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नवीन कुमार वाले केस में, जो नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उस केस में एसएलपी लगा दी गई है। और यहाँ पर देखिए, जो आज कोर्ट का सिनेरियो रहा, जस्टिस सुधांशु धूलिया के कोर्ट में ये सुनवाई हुई और डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मनदीप कालरा जी जो है कि उपस्थित थे। और यहाँ पर जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो एसएलपी लगाई है, तो आज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये भी कहा इस केस में कि हम इस केस को बार बार सुन करके तंग आ चुके हैं। ये केस जो है कि देवेश शर्मा वाला ही केस है। तो इस केस में जो है कि छत्तीसगढ़ के एडवोकेट ने शुरुआत की और आज के केस का सिनेरियो भी आपको यही मालूम है, क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि बार बार हम इस केस को सुन करके तंग आ गए, बार बार इस केस से संबंधित याचिकाएं कोर्ट में आ रही हैं। ये केस देख करके, यानी कि बीएड जो है कि वो प्राइमरी के लिए अमान्य है, इनवैलिड है, तो इनवैलिड है और हम बार बार इस केस को सुन करें। लेकिन यहाँ पर अब देखना बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ के एडवोकेट ने इस केस की सुनवाई करी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएलएड के एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने एक तरीके से शिकायत करी कि जैसा कि 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो डिसीजन डीएलएड के पक्ष में था और वहाँ पर ये कह दिया कि जो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग बीएड शिक्षक हैं उनको बाहर करो और उनकी जगह डीएड की पुनः मेरिट जारी करो। फिर उसके बाद ये मामला जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया। उन्होंने जो है ये कह दिया कि बीएड को हटा करके डीएड को जो है फिर से मेरिट बना करके नियुक्ति दी जाए। यहाँ पर ये चीज़, अब आज का जो केस था, इस केस का मुख्य उद्देश्य ये था कि बीएड वालों की एसएलपी एक्सेप्ट करे माननीय हाई कोर्ट। अभी ऑर्डर तो नहीं आया है, नहीं सॉरी, माननीय जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि बीएड वालों की एसएलपी को एक्सेप्ट करे। और अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार कुल मिलाकर के अब बीएड के पक्ष में आगे आएगी, यानी कि कुल मिलाकर के ये बड़ा दिलचस्प होना है। और बहुत सारी चीज़ 11 अगस्त 2023 के बाद जो है कि इनकी प्राथमिक, ये स्पष्ट है, मैंने कई बार आप लोगों को कहा कि ज्वाइनिंग टीचर्स को निकालना इतना आसान नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, छत्तीसगढ़ के डिसीजन को सही बताया, लेकिन इतना निकालना, लेकिन सरकार क्या अब इन लोगों के लिए अलग से, अगर मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फिर इन लोगों के अगेंस्ट आया, तो क्या छत्तीसगढ़ इन लोगों को फिर से कुछ डिप्लोमा करा करके वैलिड करवाएगी? यानी कि अभी तक ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार इन बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बाहर करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है और वो बाहर करना नहीं चाह रही है। ये मैं आपको बताऊँ, वो बाहर नहीं कर रही है, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पर सोचिए कि अब कोर्ट क्या डिसीजन देगा कि सरकार की तरफ से, क्या मध्य प्रदेश की तरफ से, जैसे मध्य प्रदेश से सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, क्या इतने बड़े एडवोकेटों को छत्तीसगढ़ सरकार उतारेगी कोर्ट में? क्योंकि अगर तुषार मेहता जैसे सीनियर एडवोकेटों को उतारती है, तो सॉलिसिटर जनरल को उतारती है, तो आप समझ सक रहे हैं कि यहाँ पर तो फिर तो आप समझ रहे हैं
कि जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, विज्ञप्ति आ रहा है, यानी कि जो विज्ञापन डेट है उसको लेकर के बहुत सारे मैटर आएंगे कि जो ये समझ लीजिएगा कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला, उससे पहले अगर किन किन राज्यों में भर्ती के विज्ञापन आए उनको लेकर के फिर बहुत सारी चीज़ों, सबसे पहली बात है कि आज छत्तीसगढ़ का जो क्या कहते हैं ये SLP एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई, ये देखना है। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा डिटेल वीडियो आपको इस बारे में बता दिया जाएगा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार अब क्या मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही बड़े एडवोकेट, नामचीन एडवोकेट को, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे लोगों को उतारती है। तो यहाँ पर कुछ अलग ही आपको ये परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग ने सुना भी होगा जस्टिस सुधांशु धूलिया को, उन्होंने बार बार कहा कि हम इस केस को सुन करके तंग आ चुके हैं। लेकिन आज का जो ज़्यादा तो नहीं हुआ सुनवाई, 1.5 से 2 मिनट चली होगी सुनवाई, तो यहाँ पर जस्टिस ने कह दिया कि हम तंग आ चुके हैं। लेकिन मनदीप कालरा जी ने भी DLED की तरफ से पैरवी की, उन्होंने शिकायत करी जस्टिस से कि बार बार इस तरीके के केस नहीं आने चाहिए। ये मतलब उन्होंने जो है डिफेंड किया DLED को, तो ये समझ सकते हैं आप। लेकिन कुल मिलाकर के अब अगर इनके SLP एक्सेप्ट होती है तो फिर आगे का जो है कुछ कोर्ट के डिसीजन भी बदलेंगे, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो उन नई चीज़ों को लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।